नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के प्रश्न देखने वाले हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, दिया है एक कूट भाषा में यदि फॉरवर्ड को 12, 34, 53, 6 और वाटर को 45, 78, 3 लिखा जाता है तो उस भाषा में रिटर्ड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं RETARD। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आर का कोड क्या है। तो आर का कोड अगर पहले वाले में देखा जाए तो 3 है। आर का कोड क्या है? 3 है। दूसरे वाले में देखा जाए आर का कोड भी 3 ही है, तो आर का कोड हो जाएगा आपका 3। ई का कोड देखेंगे तो ई का कोड आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में दूसरे पे है तो 8 है, तो 8 लिख लेंगे। टी का कोड देखिए 7 दिया है तो 7 यहाँ से दोनों में से निकाल लेंगे। अब ए का कोड जो है दोस्तों 5 है। आर का कोड जो है 3 है। अब डी का कोड देखिए, डी का कोड जो है यहाँ पे 6 है। तो आप देख पा रहे हैं 38, 75, 36। तो 38, 75, 36 ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है एक निश्चित कूट भाषा में CAR यानी कार्स आर गुड को @PG लिखा गया है और गुड कार्स हैवी को IP लिखा गया है। उस कूट भाषा में हैवी कार्स के लिए कूट क्या है। तो आप भी देख पा रहे हैं इसमें कार्स और गुड, अगले में गुड और कार्स दोनों क्या है? कॉमन है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे @ और हैच, और दूसरे वाले में हैच और @ दोनों कॉमन है। तो बचा क्या? पहले वाले में आर बचा है, तो आर का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों PG। क्या हो जाएगा? PG। दूसरे वाले में हैवी का जो कोड हो जाएगा तो हैवी बचा है और बचा है IP यानी हैवी का जो कोड है वो IP हो जाएगा। देखिए हैवी और कॉर्स का कोड बताना है तो हैवी का हो जाएगा क्या? IP। अब देखेंगे दोस्तों, अब आर जो है कॉर्स का क्या हो जाएगा? कॉर्स का या तो @ हो सकता है या तो क्या हो सकता है? हैच हो सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, क्योंकि शुरू में IP दिया है तो IP पहले होगा, क्योंकि हैवी का पहले बताना है, उसके बाद @ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। एक पंक्ति में अमन बाएं से 20वें और दाएं से 21वें स्थान पर है। इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? अगर इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो क्या करना है? बाएं प्लस दाएं दोनों को जोड़ देना है। बाएं से 20वें स्थान, दाएं से 21वें स्थान दोनों जोड़ना है। अब इसमें से -1 कर देना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 20 और 21 जोड़ेंगे 41, 41 में से 1 घटाएंगे तो आपका निकल के आएगा 40। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, अब करेंगे यहाँ 8 प्लस बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे, फिर मझला कोष्ठक 12 है 12। अब छोटा कोष्ठक हल करेंगे तो 8 में 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 4, तो -4 मझला कोष्ठक, फिर गुणे छोटा कोष्ठक हटा देंगे 1/4 हो जाएगा, फिर बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे 8 हो जाएगा, प्लस बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे, मझला कोष्ठक अब हल करना है तो 12 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 8 गुणे 1/4। बड़ा कोष्ठक लगा लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 2। अब दोनों जोड़ेंगे 8 और 2 निकल के आएगा आपका 10। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न है P + Q का अर्थ है PQ की मात्रा है।
पी स्टार का अर्थ है पी क्यू का पिता है। P@Q का अर्थ है पी क्यू का भाई है तथा PHQ का अर्थ है पी क्यू की बहन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यम को यन का दादा दर्शाता है, यानी यन का दादा यम होना चाहिए। तो हम लोग चेक करेंगे। अब यहाँ स्टार है, स्टार का मतलब देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे है। P*Q का अर्थ है पी क्यू का पिता है, यानी यम जो है वह पिता है किसका, यल का, यल का पिता हो गया। @ का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है। @ का अर्थ क्या है, पी क्यू का भाई है, यानी यल जो है भाई है किसका, जेड का। फिर आप देख पा रहे हैं स्टार आ गया, यानी जेड जो है पिता हो जाएगा किसका, आर का पिता हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है R@ एन दिया है तो आर जो है भाई हो जाएगा एन का। अब जो है एन का पिता कौन है, यम, तो यहाँ एन के भी क्या हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, क्योंकि यम जो है एन के पिता है तो एन का दादा कौन होगा, यम हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही बैठ रहा है इस पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता है तो दोस्तों अगर देखा जाए पहला नंबर इसमें लिखा गया ई, तो ई जो है इसमें दिया नहीं है तो ये नहीं बन सकता। दूसरा में देखिए ये भी, इसमें भी ई दिया है तो ये भी नहीं बन सकता। और चौथे में भी ई दिया है, ये भी नहीं बन सकता। जबकि आपका तीसरा सही हो जाएगा, यानी तीसरा जो है स्टार्ट आपका बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति एक बगीचे में बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं दोस्तों, 6 व्यक्ति एक बगीचे में बैठे हैं जिनमें से 3 व्यक्ति अन्य 3 के सम्मुख हैं, यानी 6 व्यक्ति हैं एक दूसरे के क्या हैं, 3 सम्मुख हैं, इस तरीके से। ठीक है, आगे कह रहा है ए बी के उत्तर में है, यानी ए जो है बी के उत्तर में है। ठीक है, बी सी के निकटतम पश्चिम में बैठा है, यानी सी के बी जो है निकटतम पश्चिम में बैठा है। ई एफ के सम्मुख बैठा है जो सी के पूर्व में है। सी के पूर्व में कौन है, ई, इसके सम्मुख कौन है, एफ, बचा कौन, डी। आगे कह रहा है डी सी के संदर्भ में किस दिशा में है, तो डी जो है सी के किस दिशा में है, तो उत्तर में है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोस्त किया क्या गया है, G O L F को लिखा गया है क्या, GKPF लिखा गया है। अब जी में जब एक जोड़ा जा रहा है तो जी में जो है यहाँ पे जो है जी में जब एक जोड़ा जा रहा है तो हो जा रहा है क्या, एक जब +1 कर रहे हैं तो हो जा रहा है एफ। ओ में जब एक घटाया जा रहा है तो हो जा रहा है यहाँ पे जो है चलिए इस तरह लगा लेते हैं एफ। यहाँ देखिए एफ में एक जोड़ा जा रहा है, फिर यल में एक घटाया जा रहा है, फिर ओ में एक जोड़ा जा रहा है, फिर जी में एक घटाया जा रहा है। ठीक ना, अब इस तरह से हम लोग अगला देख लेते हैं BATS। ठीक है, अब इसका बनाना है तो इसका बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक घटा लेंगे, एक घटाएंगे आप यहाँ कर लेते हैं रुक जाइए, इसमें एक घटा लेंगे, एक घटा लेंगे, एक जोड़ना है तो एक जोड़ लेंगे, टी आ जाएगा, फिर एक घटाएंगे तो आ जाएगा यस,
इसमें एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा बी, इसमें एक घटा लेंगे तो आ जाएगा ए। तो आपका निकल के आया TSBA। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, लुप्त अक्षरों का चयन करते हुए श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब यहाँ पे दिया है ए, फिर कामा, AB, फिर डैश, B, फिर डैश डैश AB, फिर दिया डैश B। अब देख पा रहे हैं AB का जो है यहाँ AB बन पा रहा है, सीरीज बन पा रहा है AB का। तो यहाँ पे पहले यहाँ B रखना पड़ेगा, यानी B, फिर क्या है यहाँ रखना पड़ेगा A रखना पड़ेगा, यहाँ आगे चल के AB रखना पड़ेगा, यहाँ चल के A रखना पड़ेगा, यानी BAABA। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। दिया गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सके और समीकरण को सही बना सके। चलिए हम लोग पहला चेक कर लेते हैं रख करके। तो यहाँ हो जाएगा 59 प्लस है प्लस 138, फिर क्या है भाग है 23 माइनस 54 बराबर 20। ठीक है, अब जो है हमें जो है 20 ले आना है, लेफ्ट को हल करेंगे तो हमें 20 ले आना है। यहाँ 23 छक्का 138 हो जाएगा, 23 छक्का 138। तो 68 प्लस 6 माइनस 54। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 74 माइनस 54 निकल के आ जाएगा आपका 20। तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का जो है 20 आ गया और राइट में भी 20 है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? हमें अगला पद बताना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया है 627, फिर आगे दिया है 579, फिर दिया 533, फिर दिया है 489, फिर 447, फिर आगे बताना है। इसमें जो है 48 का अंतर है, यहाँ पर अंतर करेंगे 46 का होगा, इनमें अंतर करेंगे 44, इनमें अंतर करेंगे तो 42। तो इनमें अंतर कितना होना चाहिए 40। तो 447 में से घटाएंगे 40 तो हमें प्राप्त होगा 407, जो कि यहाँ पे 407 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद संख्या 59, 34, 162 में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। 5, 9, 3, 4, 162। अब इनको अवरोही का मतलब ये होता है घटते क्रम। तो 9 पहले लिखेंगे, फिर 6 लिखना पड़ेगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1। आप देख पा रहे हैं 4 ऐसी संख्या है जो अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया है, यानी अपरिवर्तित सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो परिवर्तित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, जो एक संख्या है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब घड़ी में 3:40 बजे हैं तो घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कितना कोण बनेगा? तो इसके लिए हम एक फार्मूला बता रहे हैं दोस्तों। थीटा बराबर हो जाएगा 30 गुणे घंटा डिफरेंट 11/2 गुणे मिनट। ठीक है, इसी फार्मूले पे रखिएगा। तो थीटा बराबर 30 गुणे घंटा कितना है 3 बज रहा है, डिफरेंट 11/2 गुणे कितना मिनट हो रहा है 40। तो निकल के आएगा 20। अब थीटा बराबर हो जाएगा 30 × 90, डिफरेंट 11 यानी 220 हो जाएगा। 11 का गुणा 20 में करेंगे तो 220। अब थीटा बराबर जो ज़्यादा है उसमें से घटा लेंगे, 220 में से घटाएंगे 90 तो आ जाएगा 130 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेहतरीन आपको तैयारी यदि करना है तब। ठीक है।